एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आज कितनी बार आपने काम शुरू किया और 10 मिनट में फोन उठा लिया? एक बार, 2 बार, या काउंट करना भी बंद कर दिया? ये वीडियो फोकस के बारे में है, लेकिन ये वो फोकस वीडियो नहीं है जो आपने पहले देखी है। क्योंकि मैं आपको मोटिवेट नहीं करने आया, मैं आपको दिखाने आया हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके ब्रेन के साथ और क्यों विल पावर से ये कभी फिक्स नहीं होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं फोकस एक टैलेंट है, कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं। मेरा दिमाग ही ऐसा है, ये लाइन सुनी है ना? दैट्स द कॉमन बिलीफ, और ये कंप्लीटली रॉन्ग है। फोकस टैलेंट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, और आपका सिस्टम किसी ने डिलिबरेटली तोड़ा है बिना आपको बताए। आज मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे न्यूरोसाइंस से, एक 5000 साल पुरानी बुक से और एक प्रैक्टिकल सिस्टम से जो एक्चुअली काम करता है। 3 चीज़ें, एक वीडियो। चलते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ जो ऑलमोस्ट सब लोग अपने ब्रेन के बारे में गलत समझते हैं, डोपामीन। सबने सुना है, ऑलमोस्ट किसी ने ठीक से समझा नहीं। आपको बताया गया है कि डोपामीन फील गुड केमिकल है। गलत। डोपामीन प्लेजर के बारे में नहीं है, ये वांटिंग के बारे में है। ये तब स्पाइक करता है जब आप रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन में होते हो, जब मिलता है तब नहीं। केंट बेरीज ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में प्रूव किया वांटिंग और लाइकिंग 2 कंप्लीटली अलग ब्रेन सिस्टम्स हैं। आप कुछ डेस्परेटली वांट कर सकते हो और जब मिले तो ऑलमोस्ट कुछ फील ही ना हो। अब इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करो। आप इंस्टाग्राम खोलते हो एक्सपेक्टिंग कुछ अच्छा मिलेगा, वो एंटिसिपेशन, वही डोपामीन है। कुछ नहीं मिलता, स्क्रॉल करो, फिर नहीं मिलता, फिर स्क्रॉल। ये लूप है, इन्फिनिट एंटिसिपेशन, जीरो सेटिस्फैक्शन। और हर बार जब आप ये करते हो, आप अपने ब्रेन का बेस लाइन स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड रेज कर रहे हो। अब रियल टास्क्स, पढ़ना, कुछ बिल्ड करना, फोकस करना, इतने लो स्टिमुलस लगते हैं कि ब्रेन उन्हें रिवॉर्ड ही नहीं मानता। आप लेजी नहीं बने, आप डिसेंसिटाइज्ड हो गए हो। और विल पावर से ये फिक्स नहीं होगा, क्योंकि विल पावर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है, लेकिन ये डोपामीन लूप न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस से रन होता है। ब्रेन का बहुत पुराना, बहुत पावरफुल रीजन। कैलकुलेटर लेकर स्ट्रीट फाइट में जाओगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली वही होता है जब आप विल पावर से डोपामीन को बीट करने की कोशिश करते हो। अब ये समझ लो, ये टूटी फूटी फोकस की स्टेट ये आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम का आउटपुट है। लेकिन अब आप सिस्टम को जानते हो, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपको शॉक करेगा। भगवद गीता लिखी गई हजारों साल पहले इस एग्जैक्ट डोपामिन मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करती है। चैप्टर 2 वर्सेस 62 से 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते रहते हो तो अटैचमेंट बनती है, अटैचमेंट से डिजायर, डिजायर से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से डिल्यूजन और डिल्यूजन से बुद्धि नाश, इंटेलेक्ट का डिस्ट्रक्शन, फिर रूइन। इसको एक बार अपनी रियल लाइफ पे लगाओ। आपने इंस्टाग्राम खोला, सेंस ऑब्जेक्ट, किसी की लाइफ देखी, अटैचमेंट बनी, वो लाइफ चाहने लगे, डिजायर। अपनी लाइफ देखी, फ्रस्ट्रेशन, रैशनल थिंकिंग गॉन, डिल्यूजन, इम्पल्सिव डिसीजंस, पूरी शाम वेस्ट। यही कैस्केड है, स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली वही जो न्यूरोसाइंस अब मैप करता है। कृष्ण ने इसको बुद्धि नाश कहा, हम इसको ब्रेन फॉग, डिसीजन फटीग, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन कहते हैं। सेम चीज, अलग सेंचुरी। ये स्पिरिचुअल मेटाफर नहीं है, ये कॉग्निटिव साइंस है जो संस्कृत में लिखी गई। अगर आप 10 पेजेस नहीं पढ़ सकते बिना फोन चेक किए, आपकी बुद्धि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये बैड डेज नहीं है, आप डिग्रेडेड हार्डवेयर पे रन कर रहे हो। तो अब सवाल ये है, अगर प्रॉब्लम डोपामीन सिस्टम में है और विल पावर काम नहीं करता, तो सॉल्यूशन क्या है? अगला पॉइंट यहां से शुरू होता है। कंसिस्टेंसी के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये मोटिवेशन का काम है। हर रोज उठ के डिसाइड करना आज पढ़ूं या नहीं, ये डिसीजन ही फेलियर है। रॉय बॉमिस्टर की रिसर्च दिखाती है कि हर डिसीजन एक फाइनाइट कॉग्निटिव रिसोर्स यूज करता है। दिन भर डिसीजंस लेते लेते शाम तक वो रिसोर्स खत्म हो जाता है। इसलिए सुबह प्रोडक्टिव लगते हो और रात को रील्स पे हो।
ये वीकनेस नहीं है, ये डिसीजन बजट एग्जॉशन है। यह असली फिक्स क्या है? डिसीजंस एलिमिनेट करो। जो बिहेवियर ट्रूली हैबिचुअल बन जाता है वो बेसल गैंग्लिया से रूट होता है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक, जीरो विल पावर। मतलब गोल ये नहीं कि रोज मोटिवेट हो, गोल ये है कि सही बिहेवियर को मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। रियल लाइफ में कैसे? जो बंदा फोन दूसरे रूम में रखता है स्टडी के टाइम, वो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है, वो स्मार्टर है। उसने एक बैटल ही एलिमिनेट कर दी। डिसिप्लिन कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। आपका एनवायरनमेंट आपको बनाता है, आपकी इंटेंशंस नहीं। गीता का चैप्टर 2 वर्स 47 यहाँ परफेक्ट बैठता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार एक्शन पे है, रिजल्ट पे नहीं। मतलब मोटिवेशन आउटकम डिपेंडेंट होती है, डिसिप्लिन प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। जब आप 90% लाने के लिए पढ़ता हूं सोचते हो, एक फेल्ड टेस्ट पूरा सिस्टम तोड़ देता है। जब आप सोचते हो पढ़ना मेरा काम है अभी, प्रोसेस सस्टेनेबल बन जाती है। डिफाइन करो एफर्ट स्टैंडर्ड, रिजल्ट टारगेट नहीं। लेकिन एक चीज और बची है जो इस सब से भी डीपर है, और ये वो है जिसे ऑलमोस्ट कोई एड्रेस नहीं करता। आइडेंटिटी। आप खुद के बारे में क्या बिलीव करते हो, यह आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। गोल्स से ज्यादा, हैबिट्स से ज्यादा, एनवायरनमेंट से भी ज्यादा। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक्सप्लेन किया, सस्टेनेबल चेंज आइडेंटिटी शिफ्ट से आती है, गोल शिफ्ट से नहीं। मैं फोकस्ड रहना चाहता हूं, एक विश है। मैं वो इंसान हूं जो अपनी अटेंशन प्रोटेक्ट करता है, ये आइडेंटिटी है। आपका ब्रेन इन दोनों के अराउंड कंप्लीटली अलग बिहेव करता है। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टोर करता है, वही रीजन डिसीजंस को फिल्टर करता है। जब बिहेवियर आइडेंटिटी से मैच करता है, फिक्शन खत्म। जब कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। गीता चैप्टर 3 वर्स 35। अपना धर्म इम्परफेक्टली परफॉर्म करना दूसरे का धर्म परफेक्टली करने से बेहतर है। कृष्ण सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी कन्ग्रुएंस डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब आप किसी और का वर्जन परफॉर्म करते हो, कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है। और ये सुनो केयरफुली, अगर आप खुद को लेजी हूं मैं बोलते हो, इवन एज अ जोक, आप अपने ब्रेन में कोड लिख रहे हो। ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करेगा कंफर्म करने के लिए हर बार। आप गोल्स तक राइज नहीं करते, आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट तक फॉल करते हो। तो आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होती है प्रैक्टिकली? वहां आता है सिस्टम 4 ब्लॉक डे। सिंपल, रिपीटेबल, न्यूरोलॉजिकली ग्राउंडेड। ब्लॉक 1, उठने के बाद पहले 60 मिनट फोन बिल्कुल नहीं, ये नॉन निगोशिएबल है। ठंडा पानी, थोड़ी मूवमेंट, 5 मिनट गीता या जर्नलिंग। क्यों? क्योंकि इस विंडो में आप अपनी आइडेंटिटी सेट करते हो, पहले एल्गोरिदम करे उससे पहले। ये सिर्फ रूटीन नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। ब्लॉक 2, 4 घंटे का डीप वर्क विंडो। एक काम, नो म्यूजिक, नो नोटिफिकेशंस, फोन दूसरे रूम में, नॉट साइलेंट, दूसरे रूम में। 90 मिनट फोकस्ड ब्लॉक्स, 10 मिनट ब्रेक। ये आपकी मोस्ट वैल्यूएबल कॉग्निटिव रियल एस्टेट है। यहाँ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा। इसको गार्ड करो जैसे फ्यूचर डिपेंड करती है इस पे, क्योंकि करती है। ब्लॉक 3 एग्जीक्यूशन जोन। सेकेंडरी काम, क्लासेस, कम्युनिकेशन, मॉडरेट स्टिमुलेशन ठीक है, ये आउटपुट का टाइम है, ऑप्टिमाइजेशन का नहीं। ब्लॉक 4 रिकवरी और रिव्यू। मूवमेंट, खाना, रियल कनेक्शन, और सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट। क्या किया आज? क्या मैं वो इंसान था जो मैं बनना चाहता हूं? ये सवाल रोज पूछो। ये आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट है प्रैक्टिस में। 3 नॉन नेगोशिएबल्स। पहले 60 मिनट में फोन नहीं, एक 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक डेली, नो एक्सेप्शंस, और एक डेली 5 मिनट रिव्यू। बस इतना ही सिस्टम है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है जब आपने इसे मास्टर किया, और सबसे बड़ा दुश्मन जब नहीं किया। आप इंस्टाग्राम से नहीं लड़ रहे, आप लेजीनेस से नहीं लड़ रहे, आप अपने खुद के मन से लड़ रहे हैं। एक मन जो क्वाइटली रीप्रोग्राम हो चुका है उन सिस्टम्स द्वारा जो आपके डिस्ट्रैक्शन से प्रॉफिट करते हैं। आज आप समझ गए कि ये विल पावर का प्रॉब्लम नहीं था, ये न्यूरोसाइंस थी, ये
आइडेंटिटी थी, ये इन्वायरमेंट थी। और अब आपके पास सिस्टम है जो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता, जो फील गुड होने का वेट नहीं करता, जो सिंपली काम करता है। गीता इसको कर्मा योगा कहती है, साइंस इसको हैबिट फॉर्मेशन कहता है। 5000 साल अपार्ट, सेम कंक्लूजन। 4 ब्लॉक सिस्टम स्क्रीनशॉट करो, कल यूज करो और 1 हफ्ते बाद कमेंट्स में आओ, बताओ क्या बदला। मैं वेट करूंगा।